सारे साथियों ने भाई राम राम है। फिलहाल आप मौजूद हैं भाई चरखी दादरी के बलाली गांव में जान ले रहा है विनेश फोगाट का गांव में। और आज वो देश की बेटी जिसने विदेश में जाकर तिरंगा लड़ाया, इतना सिस्टम था, मतलब भाई हज़ारों बेटियां की लड़ाई उसने लड़ी थी। और उसके सम्मान में आज वह देश में लौट चुकी है। दिल्ली एयरपोर्ट पर पूरे मान सम्मान के साथ पूरा देश की जनता वहाँ पर पहुँची हुई है। लेकिन आप भी उसके बलाली गांव में पहुँचे जान लाए थे, लेकिन रास्ता में आपने मिले विनेश के सम्मान में पैदल यात्रा। आपने भोलेनाथ की कावड़ यात्रा देखी थी, इन विनेश के सम्मान में, उस बेटी के सम्मान में कावड़ यात्रा एक ऐसा वहाँ कावड़े कैस का इसने, क्योंकि यह एक भोलेनाथ की कावड़ है, लेकिन भाई घी के पिपिया की कावड़ यात्रा है। देख सको हम एक बार दिखा भाई ने बातचीत करांगे अंकल जी। तो भाई कौन सा काम तय करा था उन्होंने थोड़े। राम राम जी। राम राम। एक बार अपना परिचय दे दो। मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और वैसे रोहतक रहता हूँ, लेकिन अभी मैं झज्जर से 2 घी के पीपे लेके चला था सुबह 6 बजे। और जो हमारे देश की बेटी है विनेश, उसने पूरा देश का सम्मान हमारा पूरी दुनिया में, पूरे संसार में बढ़ा दिया है। उसको दुर्भाग्यवश से या भी जो भी राजनीतिक कारण कहो या किसी चीज़ की गलती या इग्नोरेंस कहो, उसके कारण उसको मेडल नहीं मिल पाया। लेकिन उसका मेडल इतना बड़ा है कि दुनिया में उससे बड़ा मेडल कोई नहीं ले सकता, क्योंकि आपने देखा है कि इतनी विपरीत परिस्थितियों से वो गुजरी है। फेडरेशन ने उसके साथ बहुत नाइंसाफ़ी की, वो सड़कों पे लेटी रही, उसके घुटने में चोट लग गई, बहुत जल्दी रिकवरी करके सिस्टम से लड़ी और उसने उस लड़की को हराया है जापान की, जो दुनिया में आज तक किसी से हारी नहीं थी। तो उसका गोल्ड आता 100% किसी कारणवश से नहीं आया। और मैं एक मेरा छोटा सा प्रयास है कि 2 घी के पीपे उसको दूं और मैं पैदल यात्रा करके आया हूं, बलाली पहुंचूंगा और अपनी बेटी को ये जो कावड़ बोलते हैं देसी घी के कावड़ उसको समर्पित करूंगा। देखो जी, मैंने जिस बेटी ने विदेश में जाए तिरंगा लहराया, उस मेडल खातर जिसमें मान सम्मान देश का नाम ऊंचा रोशन करा उस बेटी ने, लेकिन उसी बेटी को दिल्ली की सड़कों पर घसीटा गया। हाँ, ये देश का बहुत दुर्भाग्य है। और मतलब जो भी मौजूदा सरकार है उसका बहुत ही गलत रवैया है, बहुत तानाशाह रवैया है। क्योंकि विनेश सिर्फ अभी ओलंपिक में नहीं गई, ये उसका 3रा ओलंपिक है। कॉमनवेल्थ गेम्स में उसके 3 गोल्ड है और भारत में लड़कियों में उससे ज़्यादा किसी के मेडल नहीं है। और उसने दुनिया की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को भी हराया। पहले भी वो सर्वश्रेष्ठ थी, लेकिन वो सिर्फ ये कह रही थी कि जो फेडरेशन है वो बच्चों को परेशान करती है। और वो आपने देखा भी होगा तमाम टीवी पे, पहले जंतर मंतर पे भी मैं भी उनके साथ था, वहीं शामिल था, जो पहलवानों को फेडरेशन द्वारा शोषण था। लेकिन सरकार ने वही काम किया, तकनीकी चीज़ें दिखा के दोबारा उसी फेडरेशन को ले आई। उसी फेडरेशन के लोग वहाँ गए तो बताया जा रहा है कि भाई फेडरेशन के जो भी अध्यक्ष थे वो उससे मिलने भी नहीं गए वहाँ पर ओलंपिक विलेज में। डॉक्टर साहब, आप तो बड़े अच्छे से हर फील्ड के बारे में जानकारी आपने। जिस खिलाड़ी के अंदर, अगर आप नॉर्मल बात करें खेलना ही गामा में, अगर किलो वेट फालतू वाला का तो वो घटाने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन फालतू बदन कौन दे। लेकिन विनेश फोगाट का इतना 2 किलो 800 ग्राम वेट बदना, आपको क्या लगा है? ये जी देखो, ये बिल्कुल उनकी कमी है जो देश की तरफ से जो भी टीम गई थी। क्योंकि सुनने में आ रहा है कि जो अंबानी ग्रुप ने भारतीय कुश्ती फेडरेशन को स्पॉन्सर किया हुआ है, तो उन्होंने अपने तरीके से अपने आदमियों को वहाँ भेजा है। और विनेश के पास क्या पता, अब तो वही बताएगी भाई कोई क्वालिफाइड डाइटिशियन था कि नहीं था, न्यूट्रिशन था कि नहीं था। पूरी टीम उसके पास रात को ही पहुँच जाना चाहिए था पूरी टीम को, कि भाई कल को वो विनेश का मेडल नहीं था तो पूरे देश का था, कि कल हमारे देश की गोल्ड मेडल की बाउट है, तो आप क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या नहीं खा रहे हो, रिकवरी है कि नहीं है, मानसिक रूप से आप कैसे हो, कल आपका वेट है, आप क्या कर रहे हो। तो पूरे देश की जो टीम गई थी उन्होंने मिलजुल के वो काम करना चाहिए था। और ये दुर्भाग्य है, ये मैं तो बिल्कुल फेडरेशन की कमी मानता हूँ और सरकार से अपील करता हूँ इस फेडरेशन को भंग करो। जो का तो काम चल रहा है, पहले भी बच्चों सड़कों पे इसलिए थे कि फेडरेशन ठीक काम नहीं कर रही है, और वही सरकार ने इन बच्चों की बात नहीं मानी, जिससे हमें भुगतना पड़ा है। एक गोल्ड मेडल हमने भारत के लिए खो दिया है। सर, विनेश फोगाट ने जिस तरह से अपने पेज के ऊपर मतलब लिखा था, ट्वीट किया था कि माँ मैं कुश्ती से हार गई, मतलब नम आँखों के साथ उसने अलविदा कह दिया कुश्ती को। तो आप किस नज़रिए से देखते हैं इस खिलाड़ी को, जिसको इतना बड़ा मान सम्मान मिला, वो इतना टूट चुका? देखिए, विनेश का कितना लंबा सफ़र है, मैंने पहले भी गिनाया है, इतने बार उसके मेडल आए हैं। कितनी वो एक छोटे से गाँव में से
आई है। उसके पिताजी एक्सपायर हो गए हैं, साधारण परिवार है, माता ने उनको पाला है। फिर कुश्ती में क्या क्या उसने संघर्ष देखा है, और आखिरी में पहले भी वो फेडरेशन की वजह से सड़कों पे उसको घसीटा गया, मारा गया, न्याय नहीं दिया। दोबारा फिर उसके साथ इतना मेहनत करके उसने दुनिया की सबसे अच्छी लड़की को हराया, 100% गोल्ड मेडल आना था, लेकिन वो फेडरेशन की कमी से या देश ने जो टीम भेजी थी, जो भी सरकार ने, उनकी कमी से वो वहाँ मेडल नहीं दे पाई, तो उससे बच्चा टूट ही जाता है। विनेश टूट गया नम आँखों से, उसने जो बोला उसमें हमारा भी बहुत दिल दुखा है, पूरे देशवासियों का दिल दुखा है। सर, जिस तरह से उसने नम आँखों के साथ कुश्ती को अलविदा कहा, उस खिलाड़ी ने जिसने मतलब एक दिन में 3-3 कुश्तियाँ जीती और उस मेडल तक पहुंच गई जिस तक पहुंचना हर खिलाड़ी का सपना होता है, लेकिन फिर भी वो मतलब टूट चुकी है, आप किस उससे देखते हैं? देखिए, उसके जो शब्द थे वो जब भी हमने पढ़े सुने कि उसने बोला कि माँ मैं ये मेडल आपको नहीं दे पाई या मैं देश को नहीं दे पाई, उसका जो शब्द थे तो वो बिल्कुल ही भाव विभोर करने वाले थे, बिल्कुल सबको रुलाने वाले थे, बहुत ही संवेदनशील से थे। और मेरे पास शब्द नहीं है कि वो, हमें लोग इतने दुखी है तो वो खुद कितनी दुखी होगी। तो ये बहुत ही उसके साथ गलत हुआ, और पूरे देश की भावना है, लेकिन विनेश के साथ है, वो हमारी देश की बिल्कुल ताज है और हम उसको सैल्यूट करते हैं। लेकिन वो बेटी गोल्ड नहीं लेके आई, लेकिन उसने मतलब करोड़ों देश के लोगों का दिल जीत लिया। उसने सिर्फ देश के लोगों का दिल नहीं जीता। अगर आप देखेंगे इंटरनेट जो भी है, जो भी सोशल मीडिया है, अमेरिका के पहलवान हैं, चाहे जापान के हैं, खुद वो लड़की जो अमेरिका थी, जो जिसका गोल्ड आया, सब ने उसकी तारीफ़ की है। विनेश दुनिया में ऐसी एक खिलाड़ी है जो सबसे ज़्यादा इंटरनेट पे सर्च की गई है। दुनिया का कोई खिलाड़ी आज तक सर्च नहीं किया गया। वो सिर्फ देश की स्टार नहीं, पूरी दुनिया की स्टार है, और सभी के लिए वो एक प्रेरणा स्रोत है। हाँ, चलो, आपने यह वीडियो किसी लगी हुई वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और भाई, विनेश फोगाट के सम्मान में पैदल यात्रा निकाली गई है, कावड़ यात्रा, जो देसी भाषा में आप गई भोलेनाथ की कावड़ यात्रा देखी, लेकिन विनेश के खिलाड़ी के सम्मान में अपन कावड़ यात्रा निकालनी देखी है। लेकिन वह कावड़ यात्रा किस चीज़ के लिए, आप देख सको घी के टन हैं, 15-15, 14-14 किलो के, इसके मतलब ये विनेश को देख कर आऊँगे हैं। ये है भाई मतलब एक अच्छा काम करने का, एक मतलब देश का गौरव का मान सम्मान। पूरा देश आज विनेश फोगाट के साथ है। मानते हैं कि उस बेटी गोल्ड मेडल से वह दूर हो गई, लेकिन उसने हिंदुस्तान का बच्चा का, हर हिंदुस्तानी का दिल जीत लिया है। आपकी क्या व्यक्तिगत राय है, एक अच्छे कमेंट में कमेंट करना, और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।